हेलो एवरीवन। आज हम CUET के टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन में भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान से रिलेटेड मेन पॉइंट देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शिक्षा संबंधित बहुत से अनुच्छेद हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समझ समता या समानता की बात कही गई है। तो हमको इसमें मेन ध्यान देना है कि इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समझ समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करे जाए। और शिक्षा के संदर्भ में यही प्रावधान लागू होता है कि सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जाए, उसमें किसी प्रकार का जाति या सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाए। और अनुच्छेद 21A वेरी इंपॉर्टेंट है। 21A में कहा गया कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। राज्य का कर्तव्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या कहा गया कि राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना एक दंडनीय अपराध है। यह बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, न कि कम उम्र में कारखानों में या जोखिम भरे कामों में लगाने के लिए। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध है। तो जो राज्य के जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा या उपासना का पूरी तरह से निषेध, रोक है कि उसमें किसी तरह का धार्मिक शिक्षा या उपासना नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि राज्य निधि में से अनुदान से, तो राज्य निधि से प्राप्त सहायता प्रदान करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा गया कि विद्यालय किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। जो नेक्स्ट है 29 ख अनुच्छेद। इसके अंतर्गत नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य विधि से सहायता प्रदान करने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30A के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 30A के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30(2) के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि राज्य किसी प्रकार का भेद नहीं करेगा किसी भी संस्था को कि धर्म या भाषा के आधार पर वह स्थापित हुआ है, और उसको सहायता सभी जैसे अन्य विद्यालयों को या संस्थाओं को दिया जाता है उसी तरह इसे भी सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, SC और ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया कि संघ राजभाषा हिंदी और लिपि
देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। किसके अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए वे मातृभाषा में देना होगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 351, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा को प्रोत्साहन तथा प्रचार प्रसार करने का प्रावधान है। तो आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।